दोस्तों, भले ही आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो, आपको सब क्वेश्चन के आंसर्स भी आते हो, लेकिन अगर आप अपने आंसर्स या थॉट्स को सही तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए पढ़ाई पे फोकस के साथ साथ आपको ये भी सीखना होगा कि एग्जाम में आंसर्स को कैसे लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि एग्जाम को लिखने का सही तरीका क्या है और किस तरह से आंसर्स को लिखना चाहिए, और इस पुअर राइटिंग स्किल्स की वजह से वो उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना वो डिजर्व करते हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आंसर्स को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप इन सभी सीक्रेट टिप्स को ध्यान से देखकर यूज करते हो तो आप खुद अपने स्कोर्स में डिफरेंस को देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है और आप बन सकते हैं अपने एग्जाम के स्टार। पॉइंट नंबर 1, अवॉइड ओवर राइटिंग, राइट ओनली ब्रीफ आंसर्स इन एग्जाम। दोस्तों, एग्जाम पेपर में हर एक सेक्शन की वर्ड लिमिट पहले से ही डिफाइंड होती है, यानी कि एग्जामिनर आपसे लंबे आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता है, बल्कि आप क्वेश्चन को कितना समझते हैं और क्या उसके आंसर लिखते हैं, इस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि एग्जाम में बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने से या फिर ज्यादा शीट्स बनने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जितने क्लियर और टू द पॉइंट आंसर आप लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़े, उसमें क्या पूछा गया है उसको समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसके कॉजेस और इफेक्ट्स लिखने मत बैठ जाना, बल्कि आपको सिर्फ उसको डिफाइन करना है। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन या बड़े बड़े आंसर से आपको ना ही ज्यादा नंबर मिलते हैं और ना ही एग्जामिनर इम्प्रेस होता है, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा और आप बाकी क्वेश्चंस को इन बचे हुए टाइम में कंप्लीट या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स और इन टेबुलर फॉर्म। दोस्तों, हर एक एग्जामिनर के पास काफी सारी शीट्स होती हैं चेक करने के लिए। ऐसे में अगर आप क्वेश्चंस को लॉन्ग पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर को पढ़ने में काफी दिक्कत आती है और हो सकता है कि उस पैराग्राफ में कम गलती होने पर भी आपके ज्यादा मार्क्स कट जाए। वहीं अगर आप सेम क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखते हैं तो जितने पॉइंट्स आपके सही होंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जो आंसर्स पॉइंट में लिखे जा सकते हैं या जो क्वेश्चन डिफरेंसेस वाले होते हैं उसे पॉइंटर्स या नंबर के साथ टेबुलर फॉर्म में लिखें। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपके आंसर्स और ज्यादा क्लियर और रीडेबल दिखते हैं, साथ ही जब भी आप आंसर को पॉइंट्स में लिखोगे तो आप खुद को ओवर राइटिंग से भी बचा सकते हो, यानी इसमें आपका और एग्जामिनर का दोनों का फायदा है। पॉइंट नंबर 3, एम टू अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। दोस्तों, वैसे तो एग्जाम को लिखने का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, स्टूडेंट जो चाहे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही पेपर को सॉल्व करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चंस इजी भी होते हैं और आप फटाफट उनके आंसर लिख पाओगे। जो क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में नहीं आ रहा है आप उनको फिलहाल स्किप कर दे, और लास्ट में जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इन बचे हुए क्वेश्चंस को आराम से सोचकर लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों, हर एक एग्जामिनर आंसर शीट्स को जल्दी से जल्दी चेक करना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपके आंसर में कुछ ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढते हैं जो उस क्वेश्चन में होने ही चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं। इसीलिए जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आप रिवीजन के टाइम पे हर एक क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको पेन से हाईलाइट करें ताकि एग्जामिनर की नजर सिर्फ उन वर्ड्स पे जा सके। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने आंसर्स को और बेहतर दिखाने का, जिससे आपके आंसर की क्वालिटी और क्लैरिटी दोनों बढ़ती है और आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, कीप आंसर शीट नीट एंड क्लीन। दोस्तों, आपकी हैंडराइटिंग चाहे जैसी भी हो, अगर आप हर एक आंसर के बाद 2 से 3 लाइन का गैप रखते हैं तो आपकी आंसर शीट ऑटोमेटिकली नीट एंड क्लीन दिखने लगती है। आपके आंसर्स मिक्स नहीं होते हैं और एग्जामिनर को भी समझने में आसानी होती है कि कौन सा आंसर कहाँ खत्म हो रहा है। वहीं अगर आप बिना किसी स्पेस के आंसर्स को लिखते हैं तो हो सकता है कि टीचर उसे सेम आंसर समझकर आपको एक ही क्वेश्चन के मार्क्स दे। दूसरी बात, अगर आपने आंसर लिखते समय कुछ वर्ड्स गलत लिख दिए हैं तो उसे सिंगल लाइन से काट दें, या फिर अगर ज्यादा सेंटेंसेस गलत हो गए हैं तो उन्हें स्क्रैच ना करें, बल्कि उनको पूरा काट कर नए पैराग्राफ से अपने आंसर को दोबारा शुरू करें। आपकी आंसर शीट जितनी साफ और सुंदर होगी, एग्जामिनर को भी आपके आंसर्स चेक करने में उतना कंफर्ट होगा और आपका इंप्रेशन उन पे अच्छा पड़ेगा। ये छोटी सी बात आपके मार्क्स इंप्रूव करने में बड़ी मदद कर सकती है, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी आंसर शीट मेसी या फिर अनटाइडी ना हो सके। पॉइंट नंबर 6, राइट क्वेश्चन नंबर राइटली।
दोस्तों ये भी एक कॉमन गलती है जो एग्जाम प्रेशर में अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं, यानी कि जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में हम क्वेश्चन नंबर ही लिखना भूल जाते हैं या फिर गलती से गलत क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं और फिर चाहे हमारे आंसर कितना भी सही क्यों ना हो, हमें उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं और इसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आप आंसर लिखें तो ये भी ध्यान रखें कि आपने सही सेक्शन और क्वेश्चन नंबर लिखा है। फाइनली दोस्तों ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए जब भी आप एग्जाम के आंसर्स लिखें। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका अगर एग्जाम चल रहा है तो उनका भी फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग।